हेलो गाइस, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टेंस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर कर लिया था। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस और हो सका तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करेंगे। हेलो गाइस, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक पर 30 डेज एडवांस इंग्लिश चैलेंज कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 8 है। मैं ऑलरेडी डे 1 to डे 7 कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वो जाके डे 1 से देखे, मैं यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि जब आप डे 1 या एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि आप बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से अपनी जो कॉन्सेप्चुअल में मतलब होते हैं ना, कंसेप्ट को समझ पाएंगे, है ना, और अपना जो एक फाउंडेशन होता है वो बना पाएंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आज के, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो या लेक्चर मिस ना हो पाए, है ना दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। इसका मतलब होता है कि मतलब भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण हो चुका था, है ना। जैसे वह इंदौर पहुंच चुका था, मैं खाना खा चुका था, वे बाजार जा चुके थे, है ना। इस प्रकार के जब भी हमें वाक्य बनाने हो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं गाइस, है ना। तो इस सबसे पहले जैसे इसका जो एग्जांपल होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, है ना। देन उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो गाइस देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो जैसे ही ये हमारी एक पास्ट के एक्शन को मतलब बता रहा है ये वाक्य, है ना, कि पास्ट में कोई कार्य पूर्ण हुआ, है ना, या कोई क्रिया का समाप्त हुई, है ना। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो मतलब मैंने जो कार्य था वो, है ना, पूर्ण कर चुका। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट मैं के लिए आई। अब हमें यहाँ से लिखाना है हेल्पिंग ऑफ आई हेड, और जो पढ़ाने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं हम टीच, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड टॉट, है ना। आई हैड टॉट, और ऑब्जेक्ट है हमारी इंग्लिश। फिर जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका, तो मैंने एक एग्जांपल और दिया कि वह घर जा चुका, है ना। वह घर जा चुका था, है ना। वह घर जा चुका था। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिखा वह के लिए ही, और जाने की जो होती है फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैड। जाने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं गो, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, मेन वर्ब। तो ही हैड गॉन टू, कहाँ पे, होम। ही हैड गॉन टू होम, या ही हैड गॉन होम भी लिख सकते हैं ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। और एक और इसमें कुछ कंडीशन होती है, चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन है वो लिखवा देता हूँ, है ना, फिर हम
इसके और भी एग्जांपल करेंगे, है ना, बने रहिएगा। गाइस जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसका सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं खाना खा चुका तो आई हैड ईटन फूड, मैं बाजार जा चुका तो आई हैड गॉन टू मार्केट, वह अंग्रेजी सीख चुका तो ही हैड लर्नड इंग्लिश, वह उससे बात कर चुका तो ही हैड टॉक्ड टू हिम या हर, है ना, इस प्रकार से। तो चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ उसकी, है ना। या हम देखिए डेफिनेशन, हम इसकी जो देखिए जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, इसकी जो डेफिनेशन होती है कि जब हमें बताना है ना, जब हमें बताना हो कि पास्ट यानी भूतकाल, है ना, भूतकाल में कोई क्रिया या कार्य किसी समय पर पूर्ण होना, कोई क्रिया या कार्य किसी समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, है ना, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, है ना, हो चुका था। चुका था या हम इसको हो गया था ना, एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिख सकते, हो गया था, तो वहाँ पर मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना, या इसे हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल, है ना गाइस। तो बने रहिएगा, पूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है ना। और इसकी जो पहचान होती है यहाँ पे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आते हैं ना, या इसमें एक या ये थे आदि शब्दों या मतलब अक्षर आते हैं ना। तो देखिए जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी जो परिभाषा या डेफिनेशन या कंसेप्ट जो भी है कि जब हमें
बताना हो कि पास्ट है ना, पास्ट में कोई कोई कार्य है ना किसी समय पर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था या हो गया था, तो वहाँ पर हम पास्ट टेंस या इसे पूर्ण भूतकाल है ना, पूर्ण भूतकाल टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या ये थे आदि शब्दों ये अक्षर आते हैं ना। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि या इसकी कुछ कंडीशन होती है। ये हमारे एक कंप्लीट पास्ट को दिखाता है, जैसे मैंने उसे देख लिया था, है ना। इसकी कंडीशन होती है, एक होती है कंप्लीट पास्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने उसे देख लिया था, है ना, मैंने उसे देख लिया था। तो देखिए, है ना, मैंने उसे देख लिया था, तो ये हमारे पास्ट की एक्शन को बता रहा है या कोई, है ना। तो जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा आई हैड सीन, देखने की जो सीन, और हिम या हर, यदि कोई है ना जेंडर के हिसाब से, आई हैड सीन हिम। फिर एक और इसकी जो कंडीशन होती है, हम जहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, एक होती है हमारी पास्ट, ये एक पास्ट और पास्ट को भी दर्शाता है ना। ये पास्ट और पास्ट की एक्शन के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब हम आए, है ना, या जब हम पहुँचे तब तक क्लास शुरू हो चुकी थी, है ना। जब तक हम वहाँ पहुँचे, है ना, वहाँ पहुँचे, जब तक हम वहाँ पहुँचे क्लास, है ना, शुरू हो चुकी थी, है ना गाइस। तो देखिए, ये पास्ट और पास्ट की, जब तक हम वहाँ पहुँचे, क्लास स्टार्ट मतलब क्लास शुरू हो चुकी थी, मतलब जो क्लास थी ना वो पहले शुरू हो चुकी थी और फिर हम वहाँ पहुँचे, है ना। तो पहले दो घटना हुई यहाँ पे, क्लास शुरू हो चुकी थी, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, और जब तक हम वहाँ पहुँचे, ये हमारा पास्ट सिंपल का एग्जांपल है ना। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाली मेन मतलब पास्ट परफेक्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं और दूसरे को पास्ट सिंपल ही बना सकते हैं ना। तो जैसे मैंने बोला कि जब तक हम वहाँ पहुँचे क्लास शुरू हो चुकी थी, तो सबसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द क्लास हेड, है ना, द क्लास हेड started when we reached there, है ना, when we reached there। देखिए, जब तक हम वहाँ पहुँचे क्लास शुरू हो चुकी थी, द क्लास हेड स्टार्टेड व्हेन वी रीच देयर, है ना गाइस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आप चेक कीजिए, है ना। चलिए हम इसको रिमूव करते हैं, अब एग्जाम्पल लेंगे, है ना।
अब हम एग्जांपल लेते हैं, हाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं ना कि देखिए जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे मतलब पहचान, ऐसे लिख सकते चुका था, है ना, ठीक है, या किया था, है ना, या इस टाइप से होता है हमारा। और इसके जो हमारे इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वो होती है हमारी, दैट मीन्स हेड, है ना। तो हेड का हम चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, है ना, तो दोनों के साथ वैन बी यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ हेड, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लिखना होता है हेड, देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। फिर आइए यदि हमें इसके अगर निगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्य बनना है तो हम वही बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना गाइस। तो और यदि आपको सारे पैटर्न जैसे हम जो 4 पैटर्न में या 5 पैटर्न में जो हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, यदि आपको मेरा बेसिक 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं ना, जैसे आपकी इच्छा और जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो चलिए मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया कि वह भोपाल पहुंच चुका था या पहुंच गया था, है ना। वह भोपाल पहुंच चुका था या पहुंच गया था ना, पहुंच चुका था या गया था ना, ये दोनों ही हमारे पास्ट के एक्शन को दर्शा रहे हैं ना, क्योंकि जो कार्य था वो पास्ट में ही, जो घटना थी मतलब पास्ट में ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी, है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा वह भोपाल पहुंच चुका था, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे ही हैड, और जो पहुंचने की वर्ब होती है उसे बोलते हैं रीच्ड, है ना, रीच्ड, ही हैड रीच्ड भोपाल, है ना, रीच टू भोपाल, या हम इसको भोपाल भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मैं एक टेबल बना चुका था, है ना, या ठीक है, मैं एक मेज, है ना, बना चुका था। तो सबसे पहले हमें पहचानना होता गाइस, जैसे हमने चुका था देखा, है ना, वाक्य के अंत में, तो सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट हमारा आई, फिर हमें पता है आई हैड, और जो बनाने की जो है ना हमारी वर्ब होती है उसे बोलते हैं मेक, और लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड, है ना, आई मेड, आई मेड अ टेबल, है ना, आई मेड अ टेबल, मैं एक मेज बना चुका था। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया, वह कागज़ पर हस्ताक्षर कर चुका था ना। हम आज सिर्फ सिंपल सीखेंगे। यदि आपको है ना, आप क्या वह कागज़ पर, है ना, कागज़ पर हस्ताक्षर, है ना, हस्ताक्षर कर चुका था, है ना। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, हमें लिख दिया ही हैड क्या कर चुका था, सिग्नेचर्ड, है ना, उसको बोलेंगे थर्ड फॉर्म होती है सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर्ड, है ना, ऑन द डॉक्यूमेंट, है ना, ऑन दी डॉक्यूमेंट।
फिर मैंने और एक एग्जांपल और दिया कि वह मुझसे बात कर चुका था, है ना, वह मुझसे बात कर चुका था ना। तो सबसे पहले ही हैड, और जो बात करने को बोलते हैं टॉक है ना, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है टॉक्ड। ही हैड टॉक्ड टू मी, है ना। रामू मुझसे मिल चुका था, तो रामू, यहाँ पे लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, है ना, रामू उससे, है ना, उससे मिल चुका था, है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट रामू हेड, मिलने की होती है मीट, लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना था, जिसे बोलते हैं मेट। रामू हेड मेट हर, है ना, रामू हेड मेट हर। फिर हम इसका अब इसका देखिए, एक जो मतलब पास्ट और पास्ट के कंडीशन में, है ना, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो हम अब एक दो उसके एग्जांपल लेंगे, है ना। बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो। है ना, यहाँ पे मैंने जैसे एकदम मेरे कार खरीदने से पहले वह कार बेच चुका था, है ना। ये हमारा मेरे कार खरीदने से पहले वह कार बेच चुका था, ना, पहले वह कार बेच चुका था। तो देखिए अब यहाँ पे दो कार एक साथ है ना, पास्ट और पास्ट। देखिए वह कार बेच चुका था, है ना, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। और मेरे कार खरीदने से पहले, है ना, तो ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट, है ना, इंडिफिनिट को दर्शाता है ना। तो अब हमें देखिए वह कार बेच चुका था, है ना। तो सबसे पहले हम इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायता से, है ना। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले हमें लिखना सब्जेक्ट, तो वह के लिए लिखा ही, और ही, फिर हमने यहाँ से लगाई हेल्पिंग वर्ब ही हैड, और जो सेल मतलब बेचने की जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं सेल, है ना। लेकिन थर्ड वी हैव टू यूज़ देयर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो वी हैड सोल्ड, है ना, जो थर्ड फॉर्म होती है सेल की उसे बोलते हैं हम सोल्ड। ही हैड सोल्ड, ही हैड सोल्ड द कार, है ना, कार बिफोर आई बॉट द कार, है ना। ही हैड सोल्ड द कार, तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर आई, सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की यहाँ पे आई बॉट द कार, है ना, या आई बॉट कार। देखिए, है ना, हमने इस पहले सेंटेंस को बनाया है। देखिए गाइस, देखिए मेरे कार खरीदने से पहले, है ना, वह कार बेच चुका था। ये घटना हमारी पास्ट ऑफ पास्ट को दर्शाती है ना, कि उसने कार वो पहले ही बेच चुका था, है ना। तो सबसे पहले हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायता से कि ही हैड सोल्ड द कार बिफोर, है ना। ये हमने यहाँ पे कंजंक्शन को यूज़ किया, है ना, इसे हम बोलते हैं कंजंक्शन, जो दो क्लोजेस को या, है ना, या दो सेंटेंसेस को या दो शब्दों को
जोड़ने का काम करता है ना, तो इसे हम कंजंक्शन बोलते हैं ना। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा ही हैड सोल्ड द कार, मतलब हमने कंजंक्शन यूज़ किया बिफोर, मेरे कार खरीदने से पहले, है ना, तो बिफोर आई बोट द कार। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना गाइस। तो फिर मैंने एक एग्जाम्पल और दिया कि पेशेंट ने डॉक्टर के आने से पहले, है ना, एक एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज, चलो एक ही एग्जाम्पल ठीक है ना, अभी हम आगे का टेंस पढ़ते हैं ना। तो आई होप आप इसको थोड़ा सा देखिए, है ना। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। फिर हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, बने रहिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे गाइस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, है ना, फिर हम एग्जांपल करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी जो पहचान होती है ना, रहा था प्लस उस वाक्य में समय दिया होता है ना, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 दिन से, मंडे से, जनवरी से, है ना, इस प्रकार से। तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम यहाँ पे करते हैं हैड बीन, और इसमें जो मेन वर्ब के हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। साथ ही इसमें हम वाक्य में समय के हिसाब से सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं ना। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन परिभाषा की, जब हमें यह बताना या कहना हो कि कोई क्रिया या मतलब कार्य भूतकाल यानी पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी हो रही थी, है ना, मतलब कोई जो एक्शन थी या क्रिया थी भूतकाल में कुछ समय, मतलब, है ना, क्रिया लगातार कुछ समय तक जारी हो रही थी और पास्ट में ही किसी निश्चित समय पर रहकर समाप्त हो गई, है ना, कोई कार्य मतलब हो गई, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस, है ना, इस टेंस में जो हिंदी वाक्यों में, है ना, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहे थे शब्दों के साथ, है ना, शब्दों के साथ समय, है ना, समय भी दिया होता है। कि मतलब इसकी जो पहचान होती है सिंपल है, वहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे के साथ हमें समय निश्चित ही, मतलब समय हमें अवश्य रूप से दिया होता है ना। तो जैसे मैं अब मुझे इसको मिटाने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है ना, तो मैं इसको मिटाता हूँ ना। जैसे देखिए, है ना, इसमें हम जो यूज़ करते हैं सिंस और फॉर, है ना, तो मैंने सिंस और फॉर को आपको डिटेल में बता दिया है कि देखिए जो हमारा सिंस होता है और ये हमारा फॉर होता है ना, तो इनमें क्या डिफरेंट है कि मतलब, है ना। तो जब भी हमें देखिए यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया वहाँ पे हम सिंस का मतलब समय का बिंदु या मतलब जिसे बोलते हैं समय का बिंदु या नाम, है ना, जब दिया, जैसे यहाँ पे 2024 है ना, फिर मैंने बोला कि अप्रैल, है ना, फिर मैंने बोला कि मंडे, फिर मैंने बोला कि 3 o'clock, है ना, फिर मैंने बोला कि मॉर्निंग, जो हमारे टाइम जो हमारे, है ना, दिन के हिस्से होते हैं मॉर्निंग,
फिर एक होता है हमारा इवनिंग, है ना। तो और जो हमारा 4 होता है इसके हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब कि जब समय की मात्रा दी हो, है ना, यहाँ पे समय की मात्रा दी हो, है ना। जैसे मैंने बोला कि 2 आवर्स, है ना, कौन से 2 आवर्स हमें कंफर्म नहीं है। फिर मिलेगा 3 मंथ्स, है ना, कौन से 3 मंथ्स हमें पता नहीं है। फिर मैंने लिखा कि 4 ईयर्स, है ना, कौन से 4 ईयर्स। फिर बोला कि 5 डेज, है ना। तो कोर्स गाइज कि देखिए, मैं जो हमारा 4 होता है वो जो सिंस होता है, मतलब एक प्रकार से ये हमारे हम इन्हें प्रीपोजिशन बोलते हैं ना, सिंस और 4। तो लेकिन देखिए, जब सिंस मतलब सिंस का यूज़ हमें पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब समय का बिंदु या नाम दिया हो, जैसे 2024 एक साल में मतलब एक ईयर, है ना, मतलब आया है। अप्रैल एक साल में मंथ का महीना है। मंडे हमारे वीक या मतलब सप्ताह के दिनों के नाम में से एक है ना। 3 o'clock घड़ी में समय आता है, 2-3 बजते हैं ना। मॉर्निंग हमारा एक दिन का हिस्सा है और इवनिंग हमारा दिन का हिस्सा है। जैसे हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है समय की मात्रा, जैसे 2 घंटे। जब हमें समय मतलब मतलब अनिश्चित रूप से दिया हो, जैसे मतलब निश्चित नहीं हो, जैसे 2 आवर्स, मतलब कौन से 2 आवर्स, जैसे हमें पता नहीं है ना कि 2 घंटे कौन से, दिन के, दोपहर के, रात के, तो है ना, वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते हैं। 3 मंथ्स कौन से, मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से, या मतलब बीच के, या एंड मतलब लास्ट के। तो हमें ये निश्चित नहीं होता है कि कौन से 3 मंथ, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते हैं ना। 4 ईयर्स कौन से 4 ईयर्स, मतलब अभी, मतलब शुरुआत के या अंत के, है ना, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते हैं। 5 डेज़ कौन से, लास्ट के या स्टार्टिंग के, है ना, या मतलब जो से मतलब क्या बोलते हैं, जैसे बीच के, है ना। तो हमें यह कंफर्म नहीं, जब समय अनिश्चित हो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करते, बट जब यहाँ पे समय निश्चित हो, है ना, तो निश्चित जब भी हमारा समय होगा वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे, है ना गाइस। तो सबसे पहले अब मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल का, जब भी हमें साधारण वाक्य बनाना हो, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं हेड बीन, वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी 4th फॉर्म, है ना। फिर उसके बाद लिखते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट। फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है सिंस 4, और सेंटेंस में टाइम दिया होता है हमें, है ना, ये हमें पहचानना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वह 2 घंटे से खाना बना रही थी, है ना, एक एग्जांपल लिया, समझने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट को, है ना, बने रहिएगा। कि वह 2 घंटे, है ना, हम इसको 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख, 2 घंटे से खाना, वह 2 घंटे से खाना पका रही थी या बना रही थी, सेम ही होता है ना, पका रही थी। देखिए गाइस, पका रही थी तो देखिए पका रहे, तो हम मत पका रही थी, तो ये इतना काफ़ी नहीं इसको पहचानने के लिए, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी रहा था, रही थी आते हैं ना, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता है। लेकिन जब भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे समय अवश्य दिया होता है। यदि समय नहीं दिया होगा तो वह हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना इस बात का कि वह 2 घंटे से, ये उसने ये 2 घंटे ये दिया, इससे हमें यह पता चलता है कि यह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। यदि सिर्फ अगर रही थी होता वाक्य में तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को दर्शाता है ना। तो वह 2, अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना था वह, तो ही के लिए हमने लिखा क्योंकि हमारे फीमेल कैटेगरी है ना, तो शी। अब हमें यहाँ से हमारी देखिए
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो को, है ना, तो सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन, तो हम सभी के साथ हैड बीन का यूज़ करते हैं ना। तो शी, फिर हमें लिखना है यहाँ से हैड बीन, है ना। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म शी हैड बीन, और जो खाना बनाने की बोलते हैं उसे, जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं कुक, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगाना है, तो शी हैड बीन कुकिंग, या प्रिपेयर भी बोल सकते हैं ना, शी हैड बीन कुकिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा फूड, है ना। कब से, मतलब 2 घंटे से, शी हैड बीन कुकिंग फूड। फिर हमें फॉर 2 आवर्स, है ना, क्योंकि देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे फॉर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 2 घंटे हमारे निश्चित नहीं है। कौन से 2 घंटे, सुबह के टाइम खाना बना रहे या शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, है ना, तो यह निश्चित नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन का यूज़ किया है ना। जैसे फिर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, है ना, फिर हम सेशन को एंड करेंगे कि वह सुबह से मंदिर जा रहा था, है ना, वह सुबह से, है ना, सुबह से मंदिर जा रहा था। तो गाइस देखिए, वह सुबह से मंदिर जा रहा था, तो रहा था हमने देखा, तो ठीक है भैया, प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फिर हमने सुबह से देख लिया एक दिन का एक हिस्सा, है ना, तो अब हमें कंफर्म हो गया है कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और हमें पता है कि हम इसको सबसे पहले लिखना होता सब्जेक्ट, तो हमने बाहर के लिखा ही, फिर हमें लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैड बीन, और जो जाने की वो होती है गो, लेकिन हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज़ करता है आईएनजी लगा देंगे, तो ही हैड बीन गोइंग टू, यहाँ पे वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट है टेम्पल, है ना, कब से, तो ये दिया है ना सुबह से, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग या मॉर्निंग, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे सिंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखिए ये हमारे एक निश्चित सुबह से, ये हमारे दिन में एक मतलब एक निश्चित समय को दर्शाता है, तो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ से, देखिए यहाँ से मैंने लिखा ही, फिर यहाँ से मैंने लिखा ही हैड बीन, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई मैंने यहाँ से गोइंग, फिर गोइंग टू कहाँ पे टेम्पल, यहाँ से ऑब्जेक्ट, फिर मैंने यहाँ से लिखा सिंस, फिर टाइम दिया यहाँ से सुबह से, तो मॉर्निंग, है ना। फिर इस वाले मैं लिखा था, देखिए यहाँ से सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, है ना, फिर मैंने यहाँ से लिखा था हैड बीन, फिर खाना पकाने की जगह होती है, मैंने यहाँ से कुक, लेकिन आईएनजी लगाई थी, मेन वर्ब फॉर कुकिंग, ऑब्जेक्ट हमारा फूड, फिर मैंने यहाँ से लिखा था फॉर 2 आवर्स, है ना। तो देखिए मैं आपको एक कंपेयर करके बताता हूँ, है ना, एक सेंटेंस लेके फिर हम सेशन को एंड करेंगे, है ना। जैसे देखिए मैंने 2 एग्जांपल दूंगा आपको, है ना, एक साथ, फिर हम कि वह खाना खा रहा था, देखिए मैं पहचानना बताता हूँ, है ना। फिर मैंने यहाँ पे एक और लिखा, वह 1 घंटे, है ना, 1 घंटे से खाना खा रहा था। तो देखिए अब मैं आपको, देखिए रहा था इसमें भी आया, लेकिन इसमें 1 घंटे आया, तो ये हमें पास्ट परफेक्ट, जैसे मैंने इसकी जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, तो वह खाना खा रहा था, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ही वॉज ईटिंग फूड, है ना, कि क्योंकि जो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो उसमें जो हम हेल्पिंग वो यूज़ करते हैं, वो हम वॉज और वर यूज़ करते हैं ना। तो मैंने ही वॉज, वह खाना खा रहा था, तो ही वॉज ईटिंग फूड, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट ही और जो हेल्पिंग होती है वॉज, फिर खाने की जो वो मतलब, है ना, प्रोसेस होती है उसे बोलते ईट, लेकिन हमें यहाँ पे आईएनजी लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, तो ईटिंग फूड। फिर मैंने लिखा कि वह 2 घंटे, तो ही, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे हैड बीन, है ना, ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर, है ना। तो देखिए अब मैं आपको कंपेयर करके देखिए, जब मैंने ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य और ये हमारा पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस, है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य, है ना। यही डिफरेंस है कि इसमें समय दिया होता है, इसलिए मैंने इसको हैड बीन, है ना, हैड बीन और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की सहायता से बनाया। और इस वाक्य में मैंने वॉज, मतलब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, वॉज वर्ब होती है, तो मैंने वहाँ पे वॉज के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ किया और यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया। लेकिन इसमें हमें देखिए 1 घंटे दिया, तो ये इसने हमारे टाइम को बताया, है ना। तो आई होप यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, लगती हो, है ना, और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको यदि समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो चलिए, है ना, अब हम इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं ना।